इलेक्शन 2024 के लिए पाकिस्तान के गली कोचों में, सड़कों पर, इलाकों में, शहरों में तो हमें गहमा गहमी या कोई हलचल नज़र नहीं आ रही, मगर सियासी जमातों की लीडरशिप के ड्राइंग रूम्स में यकीनन एक हलचल है। और इस सिलसिले में इलेक्शंस की तैयारियों के हवाले से कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में जनाब नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन IPP के रहनुमा सियासत में भी अहल हो गए थे और आइंदा इलेक्शन के लिए भी, और जनाब नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए भी बाकायदा जो रुकावट थी वो दूर हो गई थी। एक अजीब कदर मुश्तरक है कि सुप्रीम कोर्ट से ताहियात नाअहली के फैसले से कल मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर खान तरीन सियासत के लिए अहल हुए, और ख़बरें यह हैं कि अब दोनों सियासी जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी इत्तेहाद के मामला तय हो रहे हैं। इत्तला यह है कि जल्द PMLN और IPP के माबैन एक बाकायदा माहिदा भी हो सकता है। गोया पंजाब में एक ताकतवर सियासी ग्रुप का खाका वजूद में आ रहा है, जिसके मुताबिक विफाक में मौलिक पार्लियामेंट की तरह पंजाब में भी मखलूत हुकूमत कायम होने का इम्कान है, क्योंकि ख्याल यह है कि किसी भी सियासी जमात को फैसला कुन अक्सरियत हासिल नहीं होगी। खबरें हैं कि नून लीग इलेक्शन में कौमी असम्बली के 7 और पंजाब असम्बली की 11 से 13 नशिस्तों पर IPP के सामने अपने उम्मीदवार नहीं खड़ी करेगी, और मुल्तान खासतौर पर जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन, लाहौर में अलीम खान, ओन चौधरी और इस्लामाबाद में आमिर कियानी, रावलपिंडी में गुलाम सरवर खान, साहिवाल में नुमान लगड़ियाल के मुकाबले में नून लीग के उम्मीदवार नहीं होंगे। इलेक्शन की तैयारियां बहरहाल भरपूर अंदाज से जारी है। जमातें अपनी अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रही हैं। इस हवाले से हम ये देखा है कि नून लीग इस हवाले से कि पाकिस्तान की नई जमात तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के दरमियान क्या वाकई एक इंतखाबी इत्तेहाद हो जाता है, इंतखाबी हलकों में IPP और नून लीग के दरमियान एक बहुत बड़ी वसी पैमाने पर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। मगर इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कुछ न कुछ इशारे दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली और इसकी तैयारियां, इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरम एहसन इकबाल। डॉक्टर एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। ये पहले फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो फाइनलाइज हो गई है, क्योंकि इस हवाले से भी कोई फाइनल पिक्चर बनती नज़र नहीं आ रही है। क्या कम से कम अंदरूनी तौर पे तय हो गया है कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा और टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कौमी और सूबाई असम्बली की मुकम्मल हो चुकी है? जी शुक्रिया कामरान खान साहब। जैसे कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट अंदाज में उन तमाम उम्मीदवारों के तकरीबन 18-20 दिनों पे मुहित इंटरव्यूज किए थे, जिसमें पार्टी के कायद खुद हर उम्मीदवार का इंटरव्यू लेने के लिए मौजूद थे, और हमारे पास उम्मीदवारों का एक गैर मामूली रश था। शायद इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रश हमारे टिकट के लिए दरख्वास्त देने वालों का था। इसके लिए हमें काफ़ी वक्त लगा उनके साथ बातचीत करते हुए, उनको असेस करते हुए, और फिर इसके साथ जैसे अभी आपने फरमाया कि जो हमारी हलीफ जमातें हैं, चाहे वो JUI थी, चाहे MQM है, चाहे GDA है, चाहे वो इस्तेहकाम पार्टी है, इन सब की भी ख्वाहिश थी कि वो हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें। तो हमने इस बुनियाद के ऊपर कि जहां पर जिसका सबसे मौजू उम्मीदवार है और जिसकी कामयाबी के रोशन इम्कानात हैं, उसके ऊपर इत्तफाक राय करने के असूल पर मुज़ाकरात किए हैं, और ये मुज़ाकरात भी अब हतमी मराहिल के अंदर हैं। और जहां तक पार्टी के अपनी इंटरनल टिकट्स की डिसीजन मेकिंग है, वो भी मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा कल नहीं तो परसों तक हम इन्हें फाइनल करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ये बात भी इसके साथ आ रही है ना कि पार्टी के अंदर अपनी ग्रुप बंदी है, पार्टी के अंदर एक बड़ी कशमकश की बात है, और जब तक कि ये पिक्चर क्लियर नहीं होती तो ये इंटरनल जो इश्यूज़ हैं वो भी काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं। जी कामरान साहब, आपको मालूम है कि जब भी बहुत ज़्यादा तादाद होगी किसी पार्टी में उम्मीदवारों की, तो यकीनन हर किसी की कोशिश होती है कि वो पार्टी का टिकट हासिल करे। फिर हमारे पास गुज़श्ता सालों में जो हमारे अपने कारकुन थे, उन्होंने स्ट्रगल किया है, उनका एक अपने तय वो क्लेम भी समझते हैं कि उनको नुमाइंदगी का हक मिलेगा। तो ये पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है। नवाज शरीफ साहब ने तो इंटरव्यूज के दौरान कहा कि काश मेरे पास इतने टिकट होते कि मैं हर मुस्तहक उम्मीदवार को टिकट दे सकता, लेकिन आपको इंतखाबी मरहले के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार को चुनना होता है, और ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है, चूंकि बसा औकात कई बहुत अच्छे डिजर्विंग कारकुन होते हैं, लेकिन इंतखाबी
जो तकाजे हैं कामयाबी के, उसको पूरा करने के लिए कोई और मुतबादल उम्मीदवार ज्यादा मजबूत होता है। आप किसको चुने किसको ना चुने, ये आसान फैसले नहीं होते, इसलिए वक्त भी लगता है इनमें। और फिर पार्टी कोशिश करती है कि जब किसी को हम हतमी तौर पे चुने तो बाकी लोगों में आपस में इत्तेफाक पैदा करें। तो ये एक मरला है और ये एक गैर फितरी नहीं, ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम इससे बखूबी कल नहीं तो परसों तक मुकम्मल तौर पे निकल जाएंगे। उसके बाद जब उम्मीदवारों का तय हो जाएगा, उनकी फहरिस्तें शाया हो जाएंगी, दीगर पार्टीज भी ऐलान कर देंगी, तो फिर जो गहमा गहबी इंतखाबी अमल के अंदर अभी जरा कमी नजर आ रही है, जब हर उम्मीदवार को पता होगा कि उसको टिकट मिल गया है, तो 13 के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला तेजी आएगी इंतखाबी अमल के अंदर। तो एहसन इकबाल साहब ये बताइएगा कि एक इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त बातचीत हुई है वो IPP के साथ, यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के साथ हुई है, ये कंक्लूड हो गई है बातचीत, इसकी एडजस्टमेंट्स हो गई है या ये भी अभी ऑन गोइंग प्रोसेस है? जी ये अभी चल रहा है, अभी फाइनल मरहले के अंदर है। और इसके साथ ही जो हमारा अपना इंटरनल फाइनलाइजेशन का प्रोसेस होगा उसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिन हलकों के अंदर वो भी टिकट्स क्लेम कर रहे हैं वहां पर हमारे पास भी मुतबादल उम्मीदवार हैं। और हम जब ये चीजें फाइनल होंगी उनके साथ कैंडिडेट टू कैंडिडेट हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन जीतने की ज्यादा सलाहियत रखता है। जैसे मैं कह चुका हूं कि बॉटम लाइन यही होती है कि हम उस उम्मीदवार को चुने लेकिन ऐसा इकबाल साहब ये तो आप कह रहे हैं एप्पल टू एप्पल हम कंपेयर करेंगे, लेकिन मिसाल के तौर पे कि उनके किसी कैंडिडेट को, IPP के कैंडिडेट को अगर आप सपोर्ट कर देंगे और आप अपना उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे तो वो तो जीत ही जाएगा, यानी कि जीतने के इम्कानात बहरहाल उसके ज़्यादा होंगे। तो ये तो देखिए असल बात ये होती है गिव एंड टेक की बात है। कामरान साहब, जो इंतखाबी सियासत है इसमें जीतने के लिए 3 चीजें मेरे नजदीक, मेरा जो तजुर्बा है, मैं भी 5 दफा इस मरहले से गुजरा हूं, कि आपको 3 चीजें दरकार होती हैं। एक कैंडिडेट का वोट, एक पार्टी का वोट और एक्सक्यूज मी एक धड़ों का वोट और ग्रुप्स का वोट जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी कैंडिडेट के पास ये तीनों, जैसे एक नंबर्स का लॉक होता है, जब तक आपके नंबर ठीक नहीं होंगे आप लॉक नहीं खोल सकते। जब तक आप ये तीनों चीजों के तकाजे पूरे ना करें, आपके कैंडिडेट के अपने वोट हों, उसके साथ पार्टी का वोट मिले और फिर उसको उन ग्रुप्स की जो वहां पर कलीदी रोल प्ले करते हैं उनकी हमायत भी हासिल हो, फिर आप सीट निकालते हैं। तो इसीलिए जो बातचीत होती है उसमें इन चीजों का तज्जिया किया जाता है और जो ज्यादा मौजूद उम्मीदवार समझा जाए उसको फिर चुना जाता है। असल में बहरहाल हकीकत यह है कि इस वक्त एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरनली सेटल नहीं कर चुकी है। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी इसकी पिक्चर क्लियर होनी बाकी है। अभी आपकी किसी भी अलाई के साथ, प्रोस्पेक्टिव अलाई के साथ भी कोई कंक्लूसिव फैसला कुन इंतखाबी मफाहमत नहीं हुई है जिसमें कि तमाम निटी ग्रिटी भी तय हो जाए, ना इस्तेकाम पार्टी से, ना MQM के साथ, ना GDA के साथ, ना ANP के साथ, JUI के साथ तो आई थिंक अभी बहुत दूर है मामला। अभी तक ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी हवा में हैं। कामरान साहब, मैं समझता हूँ कि हवा से काफ़ी आगे हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में है और हमारे इंटरनल फाइनलाइजेशन का अमल जो है इन मुज़ाकरात के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक हम इंटरनली फाइनल नहीं करते कि हम किन किन कैंडिडेट्स को और किन किन नशिस्तों को कतई तौर पर खुद लड़ना चाहते हैं जहां पर हमारे पास बेहतरीन उम्मीदवार हैं, तो उसी के साथ फिर हमारी स्पेस दस्तयाब होती है कि जिन पर हम अकोमोडेशन कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और बिल्कुल फाइनल स्टेजेस के अंदर हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 रोज के अंदर हम इन्हें मुकम्मल क्लोज कर लेंगे। ये फरमाइएगा एहसन इकबाल साहब के 1 महीना इलेक्शन में रह गया है, क्या तैयारियां हैं आपके यहाँ? मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि चलें वज़ीर आज़म के कैंडिडेट तो मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब है, बाकी जो आपकी कैबिनेट की पोजीशंस होंगी, आपके पंजाब की क्या पोजीशंस होंगी अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है, कौन चीफ मिनिस्टर होगा, एक ऐसी सियासी जमात जो अब 1 महीने इलेक्शन से दूर है, अगर उसके वोटर उससे कहें कि हमें ये तो बताएं कि आपकी काबीना क्या है, आपका प्लान क्या है, आपका मंशूर क्या है, आपके कैंडिडेट कहाँ हैं, 30 दिन पहले तक भी आप मुझे ये जवाब नहीं दे सकते। देखिए अभी तक तो किसी भी जमात ने अपने कैंडिडेट्स को, आप ये तब गिला कर सकते हैं कि अगर X या Y पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स, लेकिन आपका जैसा तजुर्बा, आपकी जमात की जितनी जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी जो अपनी एक साख है, अपनी एक पोजीशन है, उससे तो एक्सपेक्ट करें, फिर हम बाद में किसी और जमात से करेंगे, पहले आप तो दें। जी
मैं आपको अर्ज करूं, देखिए जो इंतखाबी डायनामिक्स होते हैं, इसमें तमाम पार्टीज अपने कैंडिडेट्स की फाइनलाइजेशन के अमल को आखिरी वक्त तक रोकती हैं। उसका मकसद ये होता है कि इंटरनली वो कंसोलिडेशन करें और ऐसा ना हो कि वक्त से पहले ऐलान करें और जिन लोगों को टिकट ना मिले वो नाराज होकर दूसरी पार्टीज के अंदर चले जाएं। ये सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि अगर आप हर दफा इलेक्शन में देखें तो हर पार्टी कोशिश ये करती है लेकिन कि तकरीबन एंड में जाके एहसन भाई कम अज कम मंशूर तो दे देते ना, मंशूर में क्या प्रॉब्लम था? मंशूर तो दे दें, आज एक महीना रह गया। कल हमारा मंशूर कमेटी का हतमी इजलास है, जिसमें हमने सबसे पहले मंशूर की तैयारी का अमल शुरू किया था। बल्कि हमने तो एक और काम ये भी किया था कि बड़ा इंक्लूसिव मॉडल किया था कि लोगों को भी दावत दी थी कि वो हमारी कमेटीज के काम के अलावा अपनी तजावीज़ दें, और उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। कल हमारी मंशूर कमेटी पार्टी के लीडरशिप को मंशूर पेश करेगी और जो ही उसकी मंजूरी होगी हम उसे लॉन्च कर देंगे।